बिहार में 1,70,461 पदों पर परिषदीय प्राथमिक विद्यालय से लेकर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के संदर्भ में बीपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए आवेदन 15 जून 2023 से प्रारंभ हो रहे हैं, उसमें शामिल होने के लिए अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और माननीय पटना हाईकोर्ट में केस दायर करने पर विचार किया जा रहा है। यहाँ पर सोशल मीडिया साइट्स पर ये खबरें वायरल हैं कि एक केस फाइल किया गया है अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को शामिल कराने के संदर्भ में, जिसकी सुनवाई 19 जून 2023 को होना प्रस्तावित है। मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता हूं, इसलिए कि अभी इसकी कोई भी डिटेल सामने नहीं आई है, ना तो पिटिशनर्स का कोई डिटेल है और ना ही केस नंबर का कोई डिटेल है। तो जब तक कोई ऑथेंटिक सोर्सेज से ये खबरें नहीं आती हैं, तब तक मैं इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहा हूं। अब बात करते हैं कि मान लीजिए जो अभ्यर्थी माननीय पटना हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने पर विचार कर रहे हैं, क्या जो पिटीशन फाइल करेगा सिर्फ उसी को मौका मिलेगा अगर केस जीत जाते हैं, या फिर सभी को मौका मिलेगा? क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है और निश्चित तौर पर सभी राज्यों के अभ्यर्थी इसमें शामिल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये जानना और समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आखिर किसी भी केस में पिटीशंस जो फाइल करने वाले होते हैं, जो पिटिशनर्स होते हैं, जो याचिकाकर्ता होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा दिखाने का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि कई बार माननीय कोर्ट ये पूछती है कि आप इतने ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन इसमें याचिकाकर्ता की संख्या तो सिर्फ 2 है। पूरे देश भर में अन्य राज्य के अभ्यर्थी शामिल होना चाहते हैं और केवल पिटीशन 2 ही लोग के द्वारा फाइल किया गया है। तो कैसे ये मान लिया जाए कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी शामिल होना चाहते हैं? तो कई बार एक तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए पिटिशनर्स की संख्या अधिक दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा याचिकाकर्ता को जोड़ा जाता है। बस इतना ही मतलब होता है पिटिशंस को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के संदर्भ में। कोई भी आप केस फाइल करेंगे तो वकील भी कहेगा कि जितना ज़्यादा याचिकाकर्ता की संख्या आप दिखाएंगे, उतना ही एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा कि हाँ, इस मुद्दे से बहुत भारी संख्या में अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए माननीय कोर्ट उस मामले को सीरियस से लेती है। बस इतना ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा पिटिशन को जोड़ने के संदर्भ में। अब देखिए, आप पहले से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें केवल याचिकाकर्ता के लिए फैसला आएगा या फिर सभी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए फैसला आएगा, क्योंकि ये कई बार माननीय कोर्ट के विवेक पर भी डिपेंड करता है कि उनके द्वारा, क्योंकि जो चीज़ें आप जैसे कोई भी केस फाइल किया जाता है तो उसमें प्रेयर किया जाता है कि हम इन मुद्दों पर डिसीजन चाहते हैं। तो उन मुद्दों में जो पिटीशन फाइल करने वाला जो याचिकाकर्ता है, वो कई बार ये मेंशन करता है कि याचिकाकर्ताओं के लिए राहत दी जाए, और कई बार वो सभी के लिए राहत की मांग करता है। तो सबसे पहले तो ये डिपेंड करेगा कि जो प्रेयर की जा रही है माननीय कोर्ट के समक्ष, यानी जब पिटीशन फाइल किया जाता है तो किन मुद्दों पर वो डिसीजन चाहते हैं, ये मेंशन करना होता है। तो ये पिटीशन किस आधार पर फाइल की जा रही है, सभी के लिए प्रेयर किया जा रहा है या फिर सिर्फ पिटिशनर्स के लिए, पिटिशनर्स के लिए प्रेयर किया जा रहा है, ये तय करता है कि माननीय कोर्ट किसके फेवर में फैसला देगी, क्या केवल पिटिशनर्स के लिए या फिर पूरे राज्य के अभ्यर्थियों के लिए। इसके अलावा कुछ स्पेशल कंडीशंस भी होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि लोगों की भलाई के लिए माननीय कोर्ट स्वतः कई बार संज्ञान ले लेती है। तो भले ही आप प्रेयर ना करें, लेकिन अगर माननीय कोर्ट अपने विवेक से ये सोचती है कि इससे लाखों की संख्या में पूरे देश भर के अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी प्रभावित हो रहे हैं और अगर वो सभी राज्यों को मौका देना चाहती है तो वो दे सकती है, अगर आप प्रेयर नहीं भी करते हैं पिटीशन में। तो ये सब कुछ कंडीशंस होते हैं जिससे तय होता है कि फैसला केवल पिटिशनर के फेवर में आएगा या फिर पूरे राज्यों के अभ्यर्थियों के फेवर में आएगा। इसके अलावा एक और मामला है, वो ये है कि जिस मामले को लेकर के आप माननीय कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, वो मामला कितना आगे प्रोसीड हो चुका है। मान लीजिए कोई भर्ती प्रक्रिया जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब अगर उसमें एक तरीके से फाइल किया जाएगा कि सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए, तो उस कंडीशन में जो रिस्पोंडेंट होते हैं, यानी कि राज्य सरकार और बीपीएससी, उनसे जवाब दाखिल करने के लिए माननीय कोर्ट कहती है कि आप इस भर्ती प्रक्रिया में क्या कहना चाहते हैं। तो वहाँ पर राज्य सरकार और जो आयोग होता है यानी बीपीएससी, वो भी अपना आंसर काउंटर फाइल लगाता है कि चूंकि हमारी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और इस भर्ती प्रक्रिया में अब सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जा सकता, जो पिटीशन है उनको हम मौका दे देंगे, जो भी 1500 जो भी पिटीशन होंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आयोग और राज्य सरकार के इन एफिडेविट को ज़्यादा तवज्जो देते हुए पिटिशनर्स के फेवर में फैसला दे दिया जाता है। तो आप ये पहले से तय नहीं कर सकते कि फैसला जो आएगा वो पिटिशनर्स के फेवर में आएगा या फिर सभी कैंडिडेट्स के फेवर में आएगा। ठीक है, ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जो कि मैंने आपको एक एक करके पॉइंट बता दिया। अब बात करते हैं कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती हो रही है, इसमें जो पिटीशन फाइल करने पर विचार किया जा रहा है, ये जो उत्तर प्रदेश में पिछली 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जब माननीय कोर्ट में मामला गया था, तो उससे थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, ध्यान से समझिएगा। 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में
आपको डोमिसाइल पहले से अपलोड नहीं करना था। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो उसमें स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया कि आपको आवेदन करते समय ही बिहार का डोमिसाइल अपलोड करना होगा। तो उत्तर प्रदेश की भर्ती में अन्य राज्य के अभ्यर्थियों ने आवेदन तो कर दिया, वो परीक्षा में सम्मिलित भी हो गए, पास भी हो गए। जब उनका एक तरीके से काउंसलिंग के लिए काउंट किया गया, तब उनसे प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया, तो उनके पास तो था नहीं, तब उनको रिजेक्ट किया गया था। लेकिन बिहार की शिक्षक भर्ती में देखिए, आप आवेदन तो कर ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि आपके पास डोमिसाइल नहीं है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर अगर केस को मजबूती प्रदान करनी है तो आवेदन होने से पहले ही आपको केस करना होगा, या फिर जब आवेदन करने की अंतिम तिथि है, अभी मतलब कि आवेदन हो रहे हैं उसी समय तक इसकी सुनवाई होगी, तभी ये मामला प्रभावी होगा। अन्यथा की कंडीशन में एक बार आवेदन समाप्त हो गए उसके बाद से केस थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लगेगा, क्योंकि यहाँ की कंडीशन अलग है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो वहाँ पर डोमिसाइल अपलोड नहीं करना था, लेकिन बिहार की शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल को अपलोड करना है। तो आप अभी पहले चरण में ही आवेदन कर ही नहीं पाएंगे। शिक्षक भर्ती में परीक्षा में सम्मिलित होना तो बहुत दूर की बात है, जबकि अन्य राज्य के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो गए थे अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के होने के बावजूद, क्योंकि यहाँ पर डोमिसाइल मांगा ही नहीं गया था। तो बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आपको 15 जून 2023 जब आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं और जब आवेदन करने की अंतिम तिथि है, उससे पहले ही कम से कम 1 से 2 सुनवाई हो जाती है, तभी चीज़ें थोड़ा सा और क्लियर आउट हो पाएंगी। और तभी कहीं ना कहीं जिसके भी फेवर में फैसला देना हो, चाहे पिटिशनर्स के फेवर में या फिर सभी राज्यों के अभ्यर्थियों के फेवर में, तो तभी ये हो सकता है, तभी वहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। माननीय कोर्ट अगर कुछ इनके फेवर में फैसला देती है तो वो आयोगों को एक तरीके से आदेशित करेगी कि आप ये जो कंडीशन लगाए हुए हैं उसको आप हटाइए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। अन्यथा की कंडीशन में आपके पास तो डोमिसाइल है ही नहीं, वो आप अपलोड ही नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा केस अलग है उत्तर प्रदेश से। हालांकि ये केवल आवेदन करने का केस अलग है। अगर बात करें जो ग्राउंड है इनका आर्टिकल 16(2), यानी कि किसी भी लिंग के आधार पर, किसी भी जाति के आधार पर, किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, किसी भी रेजिडेंस के आधार पर आप किसी भी कैंडिडेट को किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से नहीं रोक सकते। और इसका आर्टिकल 16(3) ये कहता है कि आप अगर चाहें अपने राज्य में ही 100% अगर आरक्षण को लागू करना चाहते हैं, पूरी सीटों को रिजर्व करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको संसद से एक कानून पास करना होगा, यानी कि केंद्र सरकार के संज्ञान में होना चाहिए और केंद्र सरकार इसके संबंध में संसद से एक कानून पास करे जिस पर राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद वो कानून यानी एक्ट बनेगा। उसके बाद कोई भी राज्य सरकार अगर चाहे तो अपने राज्य की सभी सीटों को अपने राज्य के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कर सकती है। और अगर संसद से कानून पास नहीं है तो ये 100% सीटों को आरक्षित करना पूरी तरीके से असंवैधानिक है। अगर आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले 1-2 सुनवाई हो जाती है तो इस बात के प्रबल चांसेस रहेंगे कि सभी अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है, चाहे वो पिटीशन फाइल करने में शामिल हो अथवा ना हो, क्योंकि अभी प्रोसेस रनिंग में रहेगा। लेकिन एक बार जब आवेदन कंप्लीट हो गए और उसके बाद से अगर माननीय कोर्ट आर्टिकल 16(2) और आर्टिकल 16(3) को आधार बनाते हुए पिटिशनर्स के फेवर में फैसला देती भी है, तो उस समय आयोग जो राज्य सरकार होगी वो अपना आंसर काउंटर फाइल कर सकती है कि हम केवल इन पिटिशनर्स को एक तरीके से मौका देने के फेवर में हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उनके ही एक तरीके से फेवरेबल कंडीशन में कई बार माननीय कोर्ट के द्वारा भी फैसले दे दिए जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। अगर आप सभी राज्यों के अभ्यर्थी शामिल होना चाहते हैं तो कम से कम आवेदन की अंतिम तिथि से पहले 1-2 सुनवाई हो जाए। जो पिटिशनर्स हैं उनके द्वारा एक ऐसा एक तरीके से जो रिस्पोंडेंट होंगे यानी बीपीएससी आयोग और साथ ही साथ राज्य सरकार, बिहार की राज्य सरकार, उन पर अपना आंसर काउंटर फाइल करने के लिए माननीय कोर्ट से जब आदेशित किया जाएगा, उसके बाद ही जब अपना एक तरीके से आंसर काउंटर फाइल राज्य सरकार और आयोग लगाएगा, उसके बाद चीज़ें क्लियर आउट हो पाएंगी कि वो किनको मौका देना चाहते हैं अथवा नहीं देना चाहते। ये तो श्योर है कि अगर मामला कोर्ट में जाता है तो निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के ही फेवर में फैसला आने वाला है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।